तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन का मतलब क्या है? SN2 रिएक्शन हो रही थी क्या? RX के रिएक्शन करा रहे थे न्यूक्लियोफाइल से इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कैसा था? पोलर एप्रोटिक। तो इससे RNU बन जा रहा था और X बन जा रहा था और X माइनस बन रहा था, और हम ये कह रहे थे इस रिएक्शन में वॉल्डन इन्वर्जन हो रहा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? इन्वर्ट हो रहा है। ठीक। अब फैक्टर्स में सबसे पहली बात है, पहला नेचर देख लेते हैं, टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड। टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो SN2 में सिंस द न्यूक्लियोफाइल proceeds for the backside attack, therefore alkyl halide should be less sterically hindered. लेस हिस्टेरिकली हिंडेड का मतलब क्या है कि जो रेट अगर हम लिखेंगे रेट अगर लिखेंगे तो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा आएगा, 3 डिग्री का सबसे कम आएगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और फिर मिथाइल का, मिथाइल हैलाइड का। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रेट सबसे कम आएगा और 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा आएगा। तो अगर हम इसे ऐसे देखें कि कोई हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि CH3 Cl ले लेते हैं, CH3 टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लिया और CH3Cl ले लिया, तो सबसे ज़्यादा रेट किस में आएगा? रेट सबसे आएगा मिथाइल क्लोराइड में। ठीक, ये क्या है? रिलेटिव रेट। अब अगर एल्काइल के बाद बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल चलिए कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियोफाइल better will be the rate of reaction, better will be the rate of reaction। अब जैसे हमें ये पता है कि अगर हम रिएक्शन कराना चाहें, मान लो कराना चाहते हैं RX R, और यहाँ पे लीविंग ग्रुप लिख लेते हैं, RLG की रिएक्शन लिख लेते हैं, और लीविंग ग्रुप की रिएक्शन कराते हैं, एक बार I माइनस से कराते हैं, एक बार Br माइनस से कराते हैं, और एक बार Cl माइनस से कराते हैं। ठीक, और रेट कंपेयर करते हैं, इससे रेट मान लो R1 आया I से, Br माइनस से R2 आया, और Cl माइनस से R3 आया रेट। तो सब में SN2 रिएक्शन होगी, तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? I माइनस। तो रेट विल बी R1 सबसे ज्यादा होगा, देन R2, देन R3, क्योंकि I माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल सिंस I माइनस इज अ better nucleophile as compared to Br minus and Cl minus। ठीक, third point is the leaving group ability। of the leaving group,
लिविंग ग्रुप एबिलिटी को कभी कभी फ्यूगैसिटी भी कहते हैं, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, और इसे फ्यूगैसिटी भी कहते हैं। फ्यूगैसिटी बेसिकली टर्म है जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है गैसेस के लिए, तो लेकिन हम फ्यूगैसिटी क्योंकि लीव कर रहे हैं इसलिए कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं बेटर द लिविंग ग्रुप, better the living group, greater will be the rate of SN2 reaction. Greater will be the rate of SN2 reaction. ठीक, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। अब हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी का रेट चेक कैसे करेंगे? हाउ टू चेक द लिविंग ग्रुप एबिलिटी? हाउ टू चेक द लिविंग ग्रुप एबिलिटी? लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करने के लिए हम कह सकते हैं कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी is directly proportional या inversely proportional to the basic strength, या फिर ये कह सकते हैं poorer the base, poorer the base, better the living group. Poorer the base, better the living group, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें, कोई हमसे ये पूछ ले कि I माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस और एफ माइनस में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप वो होगा जो सबसे खराब बेस है। तो सबसे वीकेस्ट बेस कौन है? आई माइनस। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? आई माइनस। अब देखो एक बात ये समझ में आती है कि आई माइनस बढ़िया लिविंग ग्रुप भी है और बढ़िया लिविंग ग्रुप भी है और बढ़िया न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। इसी तरह से कुछ लिविंग ग्रुप होते हैं, जैसे अगर कोई पूछ ले OH माइनस और SH माइनस में कौन से बढ़िया लिविंग ग्रुप है, तो SH माइनस है, ठीक। अब कुछ सुपर लिविंग ग्रुप्स होते हैं, क्या होता है? सुपर लिविंग ग्रुप्स। सुपर लिविंग ग्रुप्स मींस दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स, तो उनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन और ड्राई ग्रुप लगे होंगे, ठीक। जैसे देख लें CF3 SO3 माइनस, दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट आयन, ठीक। दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट आयन। इसमें O का नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और CF3 अपना माइनस आई भी लगा रहा, तो ये बढ़िया लिविंग ग्रुप है। इसी तरह से टोसाइलेट लिख सकते हैं, इसी तरह से